नमस्कार मित्रों, ओम नमः गौरी शिवाय। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मित्रों हम सब पढ़ेंगे सप्तम भाव से कि हमारे जीवन में सप्तम भाव का क्या महत्व है। मित्रों, सप्तम भाव पर जब ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो हमारा जीवन, जिसे कह देते हैं विवाह जीवन, कैसा होगा, मतलब गृहस्थ जीवन। तो हम सब इस बारे में पढ़ेंगे मित्रों। सप्तम भाव को जो ज्योतिष के मर्मज्ञ हुए हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा कहा है, लेकिन सप्तम भाव जो हुआ करता है मित्रों वो मारक भी हुआ करता है। लेकिन हम यहाँ मारक या कारक या नीच या उच्च की ना चर्चा करके केवल हम मित्रों इतनी ही चर्चा करेंगे कि सप्तम भाव पे सूर्य आदि से लेकर के केतु तक दृष्टि पड़ने से जातक के जीवन में या जातिका के जीवन में गृहस्थ जीवन को हमारे वो कैसे दर्शाता है। तो आइए चलो मित्रों अपने विषय की ओर चलते हैं। पहला जो ग्रह होगा, जो नवग्रह के राजा हैं सूर्य, हम उसको लेंगे। सूर्य की दृष्टि पड़ने से सप्तम भाव पर वो कैसा जो है वैवाहिक जीवन मनुष्य का होगा। मित्रों, ये काल पुरुष की कुंडली है। हालांकि सूर्य यहाँ पर प्रथम भाव में मेष राशि में उच्च के हुआ करते हैं, लेकिन ये केवल काल पुरुष की कुंडली इस वजह से बनाई जाती है जिससे कि समझने वाले को आसानी हो। यहाँ पर कोई सा भी अंक कहीं पर भी लिखा हो 12 अंकों में से, फर्स्ट हाउस जिसे कह देते हैं, केवल उतनी महत्ता है। सूर्य जो है वो मित्रों पूर्व दिशा का कारक ग्रह हुआ करता है। इसी कारणवश सूर्य को पूर्व दिशा में बल प्राप्त होता है। प्रथम भाव में सूर्य कोई सा भी लगन हो वो हमेशा अच्छा ही फल देगा। सूर्य क्या है मित्रों? सूर्य तेज है, अग्नि है, स्वाभिमान है, स्वतंत्र है, खुददारी है। जब किसी जातक के या जातिका के प्रथम भाव में सूर्य होगा तो ग्रह कोई सा भी कहीं पर बैठा क्यों ना हो, उसका जो पूर्ण प्रभाव उससे सामने वाली राशि पर पड़ता है। जब सूर्य यहाँ बैठेगा तो उसका सीधा प्रभाव हमारे सप्तम भाव पर पड़ेगा, जो कि हमारे जीवन साथी का घर है। सूर्य प्रथम भाव में होगा मित्रों तो ऐसा जातक जो होगा बड़ा विद्वान, ज्ञानी, धनी, समाज में मान सम्मान पाने वाला होगा मित्रों। समाज में उसका रौब एक अलग प्रकार का ही होगा। मित्रों, सूर्य की जब दृष्टि सप्तम भाव में पड़ेगी तो यहाँ पति पत्नी का जो व्यवहार होगा, विचारों को लेकर के बड़ी निरर्थक क्या मतलब, जैसे कि विचारों को लेकर तलखी होगी। वो कि यहाँ पर जो है सूर्य बैठेगा तो सूर्य चाहता है सबको नियंत्रण में रखना। अगर ये स्त्री की कुंडली होगी मित्रों तो स्त्री चाहेगी कि पति उसका नियंत्रण में रहे। अगर ये पुरुष की कुंडली है तो पुरुष ये चाहेगा मित्रों कि स्त्री उसके जो है नियंत्रण में रहे, कमांड में रहे। सूर्य प्रथम भाव में बैठ करके वैसे भी जो है सरकारी नौकरी का योग बना देते हैं मित्रों, लेकिन ऐसा जातक अहंकारी हुआ करता। वो अहंकार के कारण उसके घर परिवार में या पत्नी से भी संबंध सही रूप से नहीं चल पाते हैं। क्या हुआ करता है मित्रों, जब कोई किसी बड़े पद पर हुआ करता है तो या तो वह जनता को समय दे ले, या अपने काम को समय दे ले, या अपनी स्त्री को समय दे ले। तो इन सबको समय देने के चक्कर में ऐसा जातक या जातिका जो उसके गृहस्थ जीवन से बंधी हुई है, उसकी अर्धांगिनी, जीवन संगनी, उसको समय नहीं दे पाता है या समय नहीं दे पाती है, जिस कारणवश मित्रों ऐसी दृष्टि में सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव पड़ने पर वैवाहिक जीवन को सही तो कहते हैं, लेकिन समय के अनुसार, समय ना देने के अनुसार अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो जीवन जो होगा एक सार्थक होगा, केवल एक सामान्य रूप का। मित्रों, अब चलते हैं हम अपने दूसरे ग्रह की ओर, उसकी भी जो है केवल एक ही दृष्टि है, चंद्रमा। ये ग्रह मैंने लिखे हुए केवल इस वजह से जिससे कि जो बाद में ना लिखने की आवश्यकता पड़े, क्योंकि बाद में भी लिखने पड़ते हैं, अब भी लिख दिया, इसलिए मैंने पहले लिख दिया मित्रों। चंद्रमा, जब चंद्रमा प्रथम भाव में होगा उसके दृष्टि सप्तम भाव में पड़ेगी
तो ऐसा जातक जो होगा मित्रों, ये जातिका बड़ी सुंदर स्वभाव की या सुंदर स्वभाव का, कल्पनाशील होगा मित्रों, सच्चे मन से अपने पति का, अपनी पत्नी का ध्यान रखने वाला, साथ देने वाला, समय समय पर उसको हर प्रकार से सहायता करने वाला, ऐसा जातक जो होगा मित्रों, अपने प्रेमी से या अपनी प्रेमिका से जो प्यार करेगा वो सच्चे मन वचन कर्म से करेगा। ऐसे जातक का जो गृहस्थ जीवन होगा बड़ा सरल होगा। लेकिन ऐसा जातक जो हुआ करता है, इसके प्रथम भाव में चंद्रमा होता है मित्रों, थोड़ा सा उसके अंदर आलसीपन भी हुआ करता है। आलस्य के कारण दोनों पति पत्नी में कभी कभी जो है वाद विवाद भी हो जाया करता है, जो कि एक गृहस्थ जीवन का पार्ट है। लेकिन वो छोटा मोटा घंटे 8 घंटे के लिए ही हुआ करता है, इससे ऊपर नहीं हुआ करता है। मित्रों, जब चंद्रमा प्रथम भाव में बैठेगा, सप्तम भाव को देखेगा, तो ऐसा जो जीवन साथी या जीवन संगनी होगी, ये दोनों के लिए बात हो रही है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, वो अपने जीवन साथी को अंत तक हर प्रकार से, मॉरल क्या, फिजिकली क्या, फाइनेंशियली का, वो सपोर्ट करता रहेगा या रहेगी। ऐसा जातक जो हुआ करता है मित्रों, मन का सच्चा रहता है, उसके अंदर छल कपट नहीं हुआ करता, वो अपनी पत्नी से सारी बातें शेयर करता है या पत्नी उसकी सारी बातें शेयर करती है पति से। मतलब दोनों के अंदर जो सामंजस्य हुआ करता है वो बड़ा अच्छा हुआ करता है, निभाने वाला हुआ करता है। एक दूसरे को एक दूसरे की बातें कहते हैं, जिससे कि जो है जो पति पत्नी का रिश्ता हुआ करता है उसमें छल कपट का कोई जगह ही नहीं बचती है। छल कपट जो होगा वो मंगल के प्रभाव में होगा। अभी तो खैर नहीं, चंद्रमा के प्रभाव में ऐसा नहीं आता है। ऐसा जातक अपनी पत्नी से सारी बातें शेयर करेगा, चाहे वो उससे दूर रहती है और चाहे वो उसके पास रहती है, उससे वो किसी प्रकार की बातें नहीं छुपाएगा या नहीं छुपाएगी। मित्रों, अब चलते हैं मंगल की ओर, जिसका हम जिक्र कर रहे थे। मंगल भी जो है इस सप्तम भाव को 3 जगह से देखिएगा। पहली दृष्टि सप्तम भाव से, चतुर्थ भाव सप्तम भाव पड़ेगी, दूसरी दृष्टि लगन से पड़ेगी और तीसरी दृष्टि जो पड़ेगी मंगल की 12वें भाव से पड़ेगी। मित्रों, जब प्रथम भाव से मंगल देखेगा, जो कि कालपुरुष कुंडली में उसका खुद का ही घर है, तो इन स्थिति में जातक कोई भी हो या जातिका, वो मांगलिक कहलाता है। जैसे कि प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश। अब एक मांगलिक होगा और किसी वजह से दूसरा नॉन मांगलिक होगा, तो मंगल क्या है? मंगल मित्रों ऊर्जा है। तो जिस कारण ऐसा व्यक्ति जिसके लगन में मंगल होगा झगड़ालू प्रकृति का होगा, पत्नी पर शक करने वाला या पति पर शक करने वाली होगी। ऐसा जातक जो होगा उसके अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता कम होगी, छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़े की स्थिति पैदा करेगा। जब मित्रों यहां से मंगल देखेगा, जबकि उसका नीच का घर है मित्रों, लेकिन यहाँ नीच और उच्च का तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ केवल एक दृष्टिगत प्रभाव है कि कहां से किस ग्रह की दृष्टि पड़ने से क्या प्रभाव हमारे जीवन में देखने को मिलते हैं। जब चतुर्थ भाव से दृष्टि पड़े सप्तम भाव पे, तो उसके घर का माहौल बड़ा कलेश वाला, मां से कलेश, सास बहू में नहीं बनने की किसी भी प्रकार से। और जब 12वें घर से दृष्टि पड़ेगी द्वादश भाव से, द्वादश भाव दृष्टि पड़ेगी तो उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप, या तो पत्नी से इतना झगड़ा करेगा जातक या पत्नी से कि उनमें इतना बड़ा वाद विवाद हो जाएगा वो कोर्ट कचहरी तक पहुंचेगा, अर्थात वो डाइवोर्स वाली स्थिति घटित होने वाली होगी। लेकिन फिर भी मित्रों मंगल जब स्व राशि से देखिएगा सप्तम भाव को, थोड़ा बहुत तो फिर इसके जो है प्रभाव में अंतर आएगा। ऐसा क्यों कि कोई सा भी ग्रह क्यों ना हो, वो अपने घर का जो है नुकसान नहीं करता है, चाहे वो किसी लगन में कारक हो, अकारक हो या तटस्थ हो। तो ऐसी स्थिति में मंगल प्रथम भाव वाला जो होगा कुछ हद तक सही होगा। यहाँ पर जो है उसके अंदर क्या आदत होगी वो थोड़ा सा निभाने का प्रयास करेगा। लेकिन आजकल के परिवेश में क्या है मित्रों, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, सबके अंदर ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा भर जाती है, भरी हुई है। ऐसा क्यों कि लोग आजकल का जो खान पान, रहन सहन, पहनना ओढ़ना, आना जाना, ये सब इस तरह का हो चुका है मित्रों
कि एक दूसरे की बर्दाश्त करने की क्षमता है ही नहीं। छोटी छोटी बातों को लेकर एकदम से तूल दे देना, छोटी बात को एकदम से बड़ा कर देना। गृहस्थ जीवन का अर्थ ये हुआ करता है मित्रों कि दोनों एक दूसरे को समझे, दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझे, दोनों एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाने का प्रयास करें। अगर मान लिया जाए सामने वाला गलत है और आप सही हो, तो मित्रों ये होना चाहिए गृहस्थ जीवन का मतलब, अगर सामने वाला गलत है और हम सही हैं तो हमें भी जो है उसके अनुसार या उसको हमारे साथ अनुसार हो जाना चाहिए। गृहस्थ जीवन का मतलब ऐसा हुआ करता मित्रों कि या तो स्त्री जब कोई हुआ कर जिसका शादी हुआ करती है, जब वो दूसरे घर में जाती है, या तो वो ससुराल पक्ष का जो रहन सहन खान पान हुआ करता, या तो वो उसको स्वीकार कर ले। उसको स्वीकार करना ही स्त्री के लिए बड़ा शुभ कारक हुआ करता। अन्यथा अगर वो माँ बाप के मैके पक्ष का जो है काम को ससुराल में फॉलोअप करना चाहेगी, लागू करना चाहेगी, तो क्या होगा, वहां पे वाद विवाद होगा। और अधिकतर होता ही ऐसा है जब मंगल की स्थिति ऐसी होती है। अगर ऐसा करता है कोई भी व्यक्ति तो मंगल प्रथम भाव वाला जो हो उसके अंदर इस तरह के जो गुण मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं कि वो निभाने की कोशिश करता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं स्त्री हो या पुरुष पेशेंस की दोनों के अंदर ही कमी रहती है। तो आइए अब चलते हैं मित्रों बुध की ओर। बुध को भी जो है एक ही दृष्टि प्राप्त है। तो बुध जहां से देखेगा हमारे सप्तम भाव को, जिससे हमें यह पता चलेगा कि हमारा वैवाहिक जीवन कैसा होगा। बुध को भी मित्रों एक ही दृष्टि प्राप्त है। ये भी सप्तम भाव को जब देखेगा तो ऐसा जातक जो होगा शिल्प कलाओं का ज्ञाता होगा। ऐसा जातक जो होगा मित्रों बड़ा अच्छा वैवाहिक जीवन को जीने वाला, दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाने वाला, चाहे गलती मेरी ही क्यों ना हो, गलती चाहे सामने वाले की ही क्यों ना हो, लेकिन अपनी गलती मान करके वो सामंजस्य बिठाने की कोशिश करेगा। बुध के यहाँ बैठने से ऐसा जातक धनी भी होगा, बुद्धिमान भी होगा, विवेकवान भी होगा, बड़ी शालीनता से बोलेगा, जमीन से जुड़कर रहने वाला इंसान होगा। ऐसा जो होगा, चाहे वो स्त्री चाहे पुरुष हो, वो हर स्थिति को मैनेज करना जानता होगा जिसका बुध प्रथम भाव में देखेगा। वो प्रथम भाव में बैठा हुआ बुध अच्छा माना गया है। बुध वैसे भी जो है विष्णु भगवान, बुध को वैसे विष्णु भगवान की संज्ञा दी गई है। तो उस आधार पे ऐसा जातक जो होगा लालन पालन पोषण करने में अपनी पति पत्नी का, बच्चों का पूर्ण रूप से ध्यान रखता है। ऐसा जातक जो जिसके जो है बुध प्रथम भाव में सप्तम भाव को देखेगा, वो जीवन को जो है पति पत्नी के जीवन को अंत तक लेकर जाने का प्रयास करता है। ऐसा जातक जिसके बुध प्रथम भाव में होगा मित्रों, उसके पास पैसा भी अच्छा रहता है, क्योंकि ऐसा जातक थोड़ा थोड़ा करके जो है जोड़ता है। ऐसा जातक बड़े लंबे समय तक समाज के अंदर पद प्रतिष्ठा सम्मान की भी प्राप्ति करता है। तो आइए मित्रों अब चलते हैं देवगुरु बृहस्पति की ओर। देवगुरु बृहस्पति कहां कहां से इस घर को देखेंगे। देवगुरु बृहस्पति तीसरे घर से, 11वें घर से और प्रथम भाव से देखेंगे। देवगुरु बृहस्पति जो कि धन के, संतान के, शिक्षा के, ज्ञान के, सम्मान के कारक हैं, और जब प्रथम भाव में देवगुरु बृहस्पति आकर के बैठ जाते हैं मित्रों, तो कुंडली के अंदर किसी भी प्रकार के कैसे भी दोष क्यों ना हो, ये सब दोषों का जो है समन कर देते हैं। वैसे भी देवगुरु जो है स्त्री की कुंडली के लिए विवाह के कारक माने गए हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन को हमारे अच्छा और बुरा जो बताते हैं या दिखाते हैं वो होता है राक्षस गुरु शुक्राचार्य से, जो कि हमारे गृहस्थ जीवन को अच्छा और बुरा पता चलता है। लेकिन सामंजस्य बिठाने का जो काम करते हैं, विवाह जो कराने का काम करते हैं, संतान दिलाने का जो काम करते हैं, शिक्षा का जो काम करते हैं, या फाइनेंस का जो काम करते हैं, या ऊंचाइयों का जो काम करते हैं, वो देवगुरु बृहस्पति ही करते हैं। जब ये प्रथम भाव में बैठेंगे, जबकि सप्तम भाव में कारक माने गए हैं, अकेले बैठेंगे तो भाव का नाश कर देंगे। लेकिन यहाँ केवल दृष्टि का प्रभाव है, तो ऐसे जातक का विवाह समय अनुसार होगा, जल्दी होगा।
क्योंकि यहां से बैठ करके पंचम को और भाग्य को भी देखेंगे। तो ऐसा व्यक्ति शिक्षा के आधार पर इतना नाम रोशन कर लेता है, उसका विवाह जल्दी हो जाता है, सक्सेसफुल जल्दी होता है, भाग्य साथ देता है उसका। ऐसे व्यक्ति जो बड़ा विद्वान, पूजनीय, समाज के अंदर धनवान, ज्ञानवान, हर प्रकार से सम्मान पाने वाला, जहां भी जाएगा सम्मान चाहे किसी का हो ना, उस व्यक्ति का जरूर होगा जिसका प्रथम भाव में गुरु होगा। सब व्यक्ति थर्ड हाउस से देव गुरुपति देखें सप्तम भाव को, तब भी जो है व्यक्ति का जीवन जो होगा बड़ा अच्छा होगा। यहां से व्यक्ति को जो है सही मार्गों पर ले जाने का काम करते हैं देव गुरुपति, बुरे कामों से बचाते हैं, अच्छे कामों की ओर ले जाने का प्रेरित करते हैं देव गुरुपति थर्ड भाव से। उससे जो काम कराएंगे अच्छे काम कराएंगे जिससे समाज में उसका नाम प्रसिद्ध हो। एकादश भाव से, लाभ भाव से जब देव बृहस्पति देखेंगे तो यहां से भी थर्ड हाउस को, पंचम भाव, सप्तम भाव को देखेंगे तो यहां से संतान भी जो है बड़ी विद्वान पैदा होती है ऐसे जातक के। उसके साथ साथ ऐसे जातक को जो है जीवन में लाभ अच्छे होते रहते हैं, वो लाभ भाव में बैठे हैं। यहाँ के तो कारक भी माने गए, लेकिन यहाँ पे भी एक तरह से अकारक भी माने गए हैं, अकेले बैठे हुए तब। दूसरी चीज, ऐसा जातक जो होगा समाज के अंदर अपने शुभ कर्म के आधार पर अपने माता पिता का नाम रोशन करने वाला हुआ करता है। हालांकि आजकल का जो परिवेश है मित्रों, कुछ थोड़ा से परिवेश में जो है परिवर्तन आया, जो कि प्रकृति का नियम है। आजकल की युवा वर्ग का जो सोच है वो इस तरह की सोच है कि पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाए तभी शादी करेंगे, और जब तक वो पैरों पर खड़े होने का उनका टाइम पीरियड आता है तब तक उनकी कहीं ना कहीं वो एज निकल जाती है जो शादी की एज मुख्य मानी गई है। लेकिन आजकल के परिवेश में लोगों की कुछ सोच इस तरह की हो गई है कि उस टाइम पर जाकर शादी करते हैं, फिर बालक बच्चे होने में भी दिक्कतें होती हैं, वैवाहिक जीवन का जो सुख न मिलना चाहिए उस हिसाब से भी नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं वो जीवन को केवल एक खींचने वाला काम करते हैं, निभाने वाला। बाकी अगर दृष्टिकोण से देखा जाए देव बृहस्पति के, तो ये तो विवाह पहले ही करा देते हैं, उसका भाग्य समय से पहले उदय हो जाता। मतलब समय से पहले तो कोई चीज नहीं, लेकिन उसका जो है समय अनुसार सारे काम देव बृहस्पति करा देते हैं। तो आइए मित्रों अब चलते हैं राक्षस गुरु शुक्राचार्य की ओर। शुक्राचार्य को भी जो है एक ही दृष्टि दी गई है मित्रों। ये किसके कारक हैं? ये भोग के कारक, विलास के कारक। ये गृहस्थ जीवन को हमारे ये बताएंगे कि हमारा गृहस्थ जीवन अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा या सामान्य रहेगा। क्योंकि भौतिक सुख जितने भी हैं संसार के अंदर वो सब इनसे जुड़े हुए हैं। और जब ये प्रथम भाव में आकर बैठते हैं, सप्तम भाव में जब इनकी दृष्टि होगी, तो ऐसे जातक का विवाह जीवन जो है बढ़िया होगा, बहुत ही फर्स्ट क्लास। ऐसा जातक जो होगा अपने ऊपर ज्यादा पैसे खर्च करने वाला, अपने आप को रिप्रेजेंट करने वाला, ड्यूटी से संबंधित ऐसा जातक या जाति का कोई भी क्यों ना हो, उसके अंदर कुछ कमी भी देखी गई है जब शुक्र के यहाँ बैठने से। ऐसा जातक जो होता है थोड़ा लालची टाइप का हुआ करता है, कंजूस, जिसके शुक्र यहाँ बैठा हुआ करता है सप्तम भाव को जब देखता है। जो जीवन साथी होता है, जीवन संगनी जो होती है, उससे बातें छुपा करके रखिएगा। भौतिक जीवन को सही जिएगा, गृहस्थ जीवन को भी सही जिएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा जातक कंजूस देखा गया है, जो कि ऐसा जातक अपनी योजनाओं को भी गुप्त रखता है। ऐसा जातक जो हुआ करता है मित्रों, विवाह जीवन को बड़े अच्छे तरीके से जीता है, लेकिन पति पत्नी में कुछ कारणों की वजह से वाद विवाद भी रहता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये तो है आप और ये हैं जीवन संगनी या जीवन साथी। ये दो मत है। शुक्र का क्या काम है? भोग विलास, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना। सप्तम भाव का क्या काम है? सप्तम भाव का काम हुआ करता उसको सपोर्ट करना या फिर उससे सपोर्ट लेना। तो यहां पर जब शुक्र अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में रहेगा तो उसके अंदर एक कमी देखी गई है जातक जातिके के अंदर, कहीं ना कहीं वो सामने वाले को भूल जाता है, जिन कारणवश दोनों पति पत्नी में वाद विवाद होता रहता है। मित्रों अब चलते हैं शनि की तरफ, जो कि कलिकाल कलयुग के राजा, न्यायाधीश। शनि कहां कहां से देखेंगे? एक तो प्रथम भाव से देखेंगे, दसम भाव से देखेंगे और पंचम भाव से देखेंगे।
शनि क्या है? शनि विच्छेदात्मक उनकी दृष्टि है, विलंबित हर कार्य को करने वाले हैं। शनि क्या है? शनि है दुख, दुख का भाग। हमारे जीवन में जो दुख का भाग है वो शनि के आधार पे ही हुआ करता है। शनि जब प्रथम भाव से सप्तम भाव को देखेंगे तो ऐसे व्यक्ति का या जातिका का या जातक का विवाह लेट होगा। जबकि पश्चिम के कारक ग्रह हैं शनि, यहाँ पे कारक भी माने गए हैं, अच्छे माने गए, लेकिन फिर भी विवाह जीवन बड़ा ही प्रतिबंधित, बड़ा ही मतलब दुख में, कष्ट में, संकट में जीवन होगा। हर काम में विलंब करेंगे, चाहे जन्म से लेके अंत तक कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, सप्तम भाव में जब शनि बैठेंगे तो ऐसे व्यक्ति का जीवन संघर्ष में ज्यादा हो जाता है। जब पंचम भाव से शनि देखेंगे तो यहाँ पे भी ये विच्छेदी करेंगे, विवाह जीवन को खराब करने का प्रयास करेंगे, डाइवोर्स वाली स्थिति पैदा कर देंगे, बालक बच्चों में दिक्कतें पैदा होंगी, पति पत्नी के विचार नहीं मिल पाएंगे। केवल अगर मान लो चल भी रहा होगा विवाह जीवन, दसम भाव से जब सप्तम भाव में दृष्टि पड़ती है, विवाह तो यहाँ भी लेट होगा, लेकिन यहाँ विवाह जो है चलने का काम करेंगे। वो दसम भाव में शनि को कारक माना गया, अच्छा माना गया है, तो यहाँ से क्या काम करेंगे शनि? अगर जिसका विवाह गृहस्थ जीवन को लेकर के वो ये करेंगे कि विवाह जीवन चलेगा तो जरूर, लेकिन बस केवल समय काटने वाली स्थिति होगी दोनों पति पत्नी के लिए। दोनों के विचार सामाजिक स्तर पर तो दिखाई देंगे मिले हुए, लेकिन मानसिक रूप से ऐसे पति पत्नी एक दूसरे से अलग ही हुआ करते हैं। घर मान लिया जाए पति पत्नी साथ भी हैं, जीवन साथी जीवन जो है सही भी चल रहा है, तो पति कहीं होगा, पत्नी कहीं और होगी। मतलब इस शनि की दृष्टि से ये ज्ञात होता है मित्रों कि विवाह जीवन जो होगा वो बस केवल एक सामान्य रूप का होगा, संकट से भरा हुआ, दुखों से भरा हुआ और वाद विवाद अपवाद से ज्यादा भरा हुआ होगा। तर्क वितर्क जो है जीवन में उसके ज्यादा होंगे। ठीक है मित्रों, अब चलते हैं राहु की ओर। मित्रों राहु कहां कहां से देखेगा? राहु को जो और केतु दृष्टि दी गई है वो गुरुवती दी गई है, तो मैंने राहु केतु ऑलरेडी पहले लिखे रखे हैं यहाँ पर। जब राहु प्रथम भाव से देखेगा तो केतु यहाँ होगा, तो ऐसा व्यक्ति झूठ बोलने वाला होगा, दूर जिसे कह देते हैं, मेहनती पूरा होगा, पुरुषार्थी होगा, काम करने उससे आगे रहने वाला। ऐसा व्यक्ति जो होगा जुगाड़ू प्रकृति का होगा, जो काम किसी से ना होता वो काम भी कर लेगा, छोटा बड़ा काम नहीं देखने का, तिकड़मी होगा जिसे कह देते हैं। सप्तम भाव जब राहु की दृष्टि पड़ेगी, विवाह जीवन तो यहाँ भी ऐसे ही होगा, तर्क वितर्क वाला। पति अगर मान लो पति कुंडली में राहु यहाँ बैठा तो वो दबा कर रखेगा पत्नी को, अपने हैंड ओवर करके रखेगा। अगर राहु यहाँ बैठा तो वो पत्नी दबा करके रखेगी किसी न किसी प्रकार से, तो पति दबा रहेगा। अब राहु यहाँ बैठा जहां पर कारक माना जाता, तो ऐसा व्यक्ति जो बड़ा पुरुषार्थी मेहनती पुरुषार्थ होगा, ऐश्वर्यशाली भी होगा। ऐसा जाता है जो उसको भगवान की कृपा से ऐसी कृपा प्राप्त रहती है, थोड़ा उसका हुआ करता है कि उसको किसी भी बात के घटित होने से पहले ही आभास हो जाया करता है। जब 11वें घर में राहु होगा तो यहाँ से जीवन उसके लाभ अच्छे होंगे। 11वें घर का राहु अच्छा कहलाया गया, समाज में अच्छा मान सम्मान भी पाता है मित्रों, लाभ भी अच्छा करता है ऐसी स्थिति में व्यक्ति। अब आते हैं मित्रों केतु की ओर। राहु और केतु लमसम सेम से ही, बस केतु में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा भी। हाँ, केतु जब प्रथम भाव से देखेंगे तो राहु यहाँ होगा, यहाँ वैवाहिक जीवन बड़ा खराब होगा, यहाँ वैवाहिक जीवन बड़ा खराब होगा जब केतु यहाँ होगा, राहु यहाँ होगा। पहली बात तो शादी होगी लेट और हो भी गई तो वैवाहिक जीवन बड़ा खराब। जब केतु यहाँ होगा थर्ड हाउस में, तो ऐसा जातक जो होगा धार्मिक वृत्ति का होगा, धर्म कर्म को मानने वाला होगा, लेकिन इच्छाएं बड़ी बड़ी रखने वाला। जब केतु यहाँ पर होगा तो राहु यहाँ पर होगा। जब राहु यहाँ होगा तो संतान को लेकर दिक्कतें होंगी, विवाह जीवन को लेकर दिक्कतें होंगी, लाभ उसके जीवन में अच्छे होंगे, ऊंचाइयों को तो छुएगा, लेकिन मनस्ताप ही अंदर ही अंदर घुटन महसूस करता रहेगा, चिंताओं में ज्यादा उद्विग्न रहेगा, ऐसा रहेगा जहां तक। तो मित्रों आज जो हमने सप्तम भाव से ये जाना कि हमारा वैवाहिक जीवन किन ग्रह के दृष्टि पड़ने से कैसा रहता है या कैसा रहेगा, तो मित्रों आज जो हमारी प्रथम भाव से लेकर के सप्तम भाव तक की जो सीरीज है वो पूरी हुई है। कल जो हम
स्टार्ट करेंगे वो अष्टम भाव से, जो कि हमारा आयु का भाव है। सबसे गुप्त रहस्य वाला भाव अष्टम भाव कहलाता है। तो कल जो वीडियो बनाएंगे मित्रों हम, वो ये वाली ही बनाएंगे अष्टम भाव की। जब ये पूरी वीडियो 12 तक पूरी होंगी तो मित्रों फिर आगे फिर और कोई टॉपिक रखेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे, जिसको लेकर के हम तुम एक दूसरे से जानकारी साझा करेंगे। मित्रों मैं समझता हूं आप सबकी समझ में ये है वीडियो आया होगा। तो आप सब मेरे वीडियो को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। ओम नमः गौरी शिवाय। नमस्कार।